और भोजशाला से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आ रही है। भोजशाला में वसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा को कड़े किया गया है। मैं तस्वीरें वहां की दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले बता दूं कि ड्रोन से वहां निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिनके हाथों में LMG यानी लाइट मशीन गन तक दी गई है। हिंदुओं ने कल पूरे दिन पूजा की मांग की। और अब बात मध्य प्रदेश के धार की। धार में ऐतिहासिक भोजशाला है। भोजशाला जहां कल मध्य प्रदेश पुलिस की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है कल का दिन बसंत पंचमी, शुक्रवार है यानी जुमा है। बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए समय तय कर दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठन अखंड पूजा चाहता है, जिसके बाद कल की सुबह वहां की सुरक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। भोजशाला में पहले पूजा फिर नमाज, अखंड पूजा की मांग पर अड़ा हिंदू समाज। MP के धार में कल मोहन फोर्स की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी, यानी हिंदू और मुस्लिम आमने सामने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज का टाइम तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूरे दिन पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी है, लेकिन नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे का वक्त तय किया गया है। एंट्री और एग्जिट को लेकर दोनों पक्षों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। पारंपरिक ढंग से जो पूजा पाठ चलती चली आ रही है, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, वो चलती रहेगी। हमारे पे कोई नंबर्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने लोग वहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, उनको 1 से 3 के बीच में डेजिग्नेटेड एरिया में जो नंबर्स वो बताएंगे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उतने लोगों को पास इशू किया जाएगा, जो वहाँ पे आके उस समय के बीच में अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के वक्त 1 से 3 बजे तक यानी 120 मिनट मोहन फोर्स की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि एक तरफ सनातनी भीड़ होगी तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पूरा पालन होना चाहिए। और मैं सभी धारवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा धार शहर अमन का शहर है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल, जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश का पालन होगा, निश्चित पालन होगा। जो प्रतिवर्षानुसार हम पूरी तैयारियां करते हैं। सुबह से तैयारियां शुरू हो गई है। कल सुबह से यज्ञ हवन आरंभ होगा और पूर्णाहुति होगी उसकी। इस प्रकार से 13-16 में यहाँ पर हिंदू समाज ने अखंड पूजा की थी। उसी प्रकार से कल 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन हिंदू समाज अखंड पूजन करेगा। अखंड कैसी होती है? अखंड का मतलब यही होता है कि हवन खंडित न हो। प्रशासन के लिए कल का दिन कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से लगा सकते हैं। धार में ऐसा सुरक्षा चक्र पहले कभी नहीं देखा गया। धार में 8000 जवान तैनात हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। AI ड्रोन से नजर रखी जा रही है। शहर के हर कोने की 3D मैपिंग की गई है, ताकि पुलिस कंट्रोल रूम से छतों, संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की लाइव निगरानी की जा सके। ये पुलिसकर्मी मार्च करते नजर आ रहे हैं और पूरी सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में पुलिस धार की लेती नजर आ रही है, क्योंकि कल बसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ रहा है। भोजशाला में कल हिंदू बड़ी तादाद में अखंड पूजन के लिए पहुंचने वाले ऐलान के साथ। तो ऐसे में भाईचारा बर्बाद ना हो जाए, सांप्रदायिक जो ताना बाना है वो खराब ना हो जाए, लिहाजा प्रशासनिक और पुलिस की जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। पहली बार ऐसा है कि धार में LMG से लैस पुलिस फोर्स तैनात है। भोजशाला में विवाद की जड़ पुरानी है। हिंदू पक्ष से वाग देवी का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला की मस्जिद बताता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस बार अखंड पूजा की मांग की थी और नमाज पर रोक लगाने की याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फॉर्मूले को बरकरार रखा है। धार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।